तो हेलो भाई, आज का है 3 जनवरी और मॉर्निंग का समय हो रहा है। आपको जो मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो भाई मेरी 2 दिनों से तबीयत ख़राब है। 31 दिसंबर 2025 को मैं बनारस में पहुंच गया था। और बनारस में पहुंचने के बाद में वेदर चेंज होने के वजह से 2 दिन से मैं ना व्लॉग बना पाया और ना किसी से बात कर पाया, क्योंकि मेरी जो वोकल कॉर्ड है, मेरी वॉइस ख़राब हो चुकी है। तो 31 तारीख को मैं जब बनारस पहुंचा तो मैं कहाँ रुका और 2 दिन में क्या कर रहा था मैं वो बताता हूँ। तो 31 दिसंबर को मैं कोलकाता से निकला था बनारस के लिए। और बनारस आके मैं मोस्टली न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता था। तो बनारस पहुंचने के बाद में मैंने एक होटल है वहाँ पे वॉलंटियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी की बात की, बट हमारा कुछ कांटेक्ट जमा नहीं। तो बनारस में मेरा एक फ्रेंड है जॉन, जो यहाँ रिसेंटली काम कर रहा है। तो मैंने उससे बात की, उसने कहा भाई तू आ जा, मैं तेरा मतलब रुकने का इंतज़ाम कर देता हूँ, क्योंकि वो जहाँ जॉब कर रहा है ना, उनका दीपक भैया बहुत अच्छे हैं। तो मेरा उनके शॉप पे ही रहना है 2 दिन से। मतलब हाँ, वो उनकी शॉप पे थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, तो उसके बदले में रहना और खाना मिल ही है। तो 1 मिनट में दिखाता हूँ उनकी शॉप कैसे है। तो ये रही उनकी शॉप। एक्चुअली गोदाम है। शॉप बाहर है मार्केट में। ये रहा जॉन, अभी भी सोया है। और ये रहे दीपक भैया, इनकी शॉप है। दीपक भैया और अमित भैया, इनके यहाँ रुका हूँ मैं। भाई इतने प्यारे और इतने हम्बल बंदे ना, इन्होंने मुझे रहने के लिए नहीं, मतलब जैसे ही मैं 31 को बनारस पहुंचा, मेरे पास रहने का कोई साधन नहीं था। इन्होंने मुझे रहने की जगह दी, इन्होंने मुझे खाना दिया। बस बदले में क्या करना था, बस बदले में जो है इनके शॉप में थोड़ी मदद करनी थी। तो इनका कैसे कॉस्ट्यूम और खिलौने की शॉप है छोटे बच्चों की। तो उसमें बस देखना है, कस्टमर को रेट बताना है। अगर आपको रेट नहीं पता है, आप बस उनको हैंडल करो, रेट ये बता देंगे। तो मेरी ये आवाज़ भाई ख़राब है, तो थोड़ा आवाज़ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है। तो अभी मैं मॉर्निंग में उठूँगा, घाट पे जाऊँगा और थोड़ी सैर सपाटा करूँगा। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ। तो ये भाई साहब है जॉन, जो कि हमारे ट्रैवलिंग दोस्त है। हम ऑनलाइन मिले थे, बाद में फिर हमारी दोस्ती हो गई। भाई साहब को कहा भाई तुम बनारस में हो, हमारा रहने का और खाने का जुगाड़ कर दो। भाई साहब ने भाई एक कॉल पे हमारा जुगाड़ कर दिया। ये अमित भैया की शॉप का गोदाम है। ये अमित भैया और दीपक भैया सो है। ये रहा गोदाम और ये रहा शॉप। हम एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको शॉप दिखाता है। शॉप है ना भाई, भैया बनारस है तो शॉप भाई आज 24 घंटे शुरू होती है। और हम यहाँ 24 घंटे होते हैं। अगर किसी कस्टमर ने आवाज़ दिया तो ये जो जाली से उसको हमारे अटेंड कर लेते हैं। तो चलो मैं शॉप दिखाता हूँ। तो 1 मिनट, हम सो के जग चुके हैं। ये रहा टेम्पल शिव जी का। तो सुबह सुबह भाई उठते बरोबर आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो। और ये रही मेरी चप्पल।
तो बाहर निकल रहा हूँ। और भाई ये रही दीपक भाई की दुकान। अभी कैसे भाई सोए हैं, उसकी वजह से उन्होंने झाँक के रखा है। बट जैसे ही वो नींद खुलेंगी या कोई कस्टमर आएगा तो जैसे ही नींद खुलेंगी या कोई कस्टमर आएगा तो ये सारी पन्नियाँ हटा दी जाएगी। मतलब अभी भाई सो के उठेंगे तो ये पूरी पन्नी हटाएंगे। ये रही शॉप। और भाई देखो शॉप का लोगो है ना, लोगो भी इतना इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर देखो यहाँ पे जो लिखा है कि यात्रा एक जीवन है, वो जीवन ही एक यात्रा है। भाई ने जो लोगो बनाया है ना अपने शॉप का, वो शॉप का लोगो भी इतना इंटरेस्टिंग है ना इनका। तो चलो ये रहा दशाश्वमेध घाट। भाई मतलब लिटरली यहाँ इनकी शॉप है और शॉप के बाजू में ही ये घाट रहा। तो मॉर्निंग आती देख सकते हैं, बट आती सुबह 5 बजे होती है और अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 7:30। तो हमने मॉर्निंग की जो आती है ना आधी मिस कर दी है। तो कोई बात ना, हम अभी घाट घूम लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं नहाने चले जाता हूँ। उसके बाद में फिर घाट घूमूंगा और दर्शन करूँगा। तो चलो मिलते हैं भाई लोग। तो भाई पिछले 2 दिन का हमारा रहना और खाने का जो कॉस्ट हुआ है ना वो 0 रुपीज़ के बराबर हुआ है। बस मुझे जो पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया उसका पैसा लगा, और जो मेडिसिन लिया मैंने मेरे वॉइस के लिए उसका पैसा लगा। नहीं तो लिटरली मैं 2 दिन से बनारस में सिर्फ 0 पैसे में रह रहा हूँ। उसके कारण है भाई दीपक भैया, उन्होंने मेरा रहना खाना भाई दोनों फ्री कर दिया है। क्योंकि भाई उन्होंने कहा था भाई आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे यहाँ जितने दिन रहना चाहते हो रहो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, बस बदले में आप थोड़ी सी हेल्प कर देना। तो ये जो शॉप है ना, शॉप कुछ हेल्प नहीं करता भाई, बस बैठा रहता हूँ। शॉप पर कस्टमर आया तो उनको बस कपड़े दिखाता हूँ, उसके बदले में भाई उन्होंने रहना और खाना दे दिया है। इससे बड़ी क्या दिलदारी होगी किसी इंसान की। तो अभी मैं मेडिसिन शॉप में जाता हूँ और अपने गले के लिए मेडिसिन लेता हूँ। एक्चुअली मैं 2 दिन से कंटिन्यू मेडिसिन ही खा रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 दिन पहले तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने 1 तारीख को 2 तारीख को एक भी व्लॉग शूट और एडिट नहीं किया या रिकॉर्ड भी नहीं किए बोलूँगा। तो अभी वॉइस थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैं अपनी ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग बनाने का। तो चलो अभी फिर से मेडिसिन लेते हैं और आगे नहा धो के दर्शन के लिए निकलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग दर्शन सबसे सही दर्शन रहेगा। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी मैं ना दशाश्वमेध घाट पे हूँ। ये रहा मेरे सामने दशाश्वमेध घाट। 1 मिनट। तो भाई 31st नाइट का जो हमारा था, तो 31st नाइट को जब मैं पहुंचा
तो मैंने बनारस में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। और जॉन भाई जो जिनकी फ़ोटो मैंने जिनकी फ़ोटो नहीं वीडियो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाई थी ना, भाई ने लिटरली भाई 31st का जितना भी खाने का बिल था, हमने लिट्टी चोखा खाए या जो भी छोटे मोटे चीज़ें खाई है, उसका पूरा बिल भाई जॉन भाई ने दिया। और 1 तारीख का और 2 तारीख का जो खाने का पूरा बिल है ना, वो दीपक भैया ने दिया है। तो लिटरली भाई ऐसे करके मैं बनारस में 2 दिन से फ्री में रह रहा हूँ। फ्री में रहना, फ्री में खाना, सब कुछ फ्री में है मेरा। तो चलो अभी मैं घाट पे आया हूँ, मैं अब आपको घाट के थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ। 1 मिनट, 1 2 3 स्टार्ट।